अस्सलाम वालेकुम माय गुड फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो उससे पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मेरी एक क्यूट सी दोस्त है, बहुत ज़्यादा क्यूट है वो, और वो उसका एक चैनल भी है और वो एफएफ एक्सप्लेन करती है, फंक्शन एक्सप्लेन करती हैं। और वो एक न्यू एफएफ लेकर आई है जिसमें से बहुत सारे यूट्यूबर्स और जितने सारे उसके दोस्त हैं, बहुत सारे दोस्तों को लेकर और बहुत सारे यूट्यूबर्स को लेकर उसने फ़ैन फिक्शन को रेडी किया है। जहाँ तक है कि सब लोग द अनटेम्ड में चले जाएंगे, ऐसा कुछ है। तो उसमें मैं भी हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं किसी की एफएफ में हूँ। सो अगर आप वो वाला एफएफ सुनना चाहते हो तो मैंने उसका चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और हाँ, उसके सारे के सारे एफएफ मैं बोलूँ तो माइंड ब्लोइंग है, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, फ़नी है। मतलब वो तो मुझसे भी फ़नी है, इतना ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन करती है। तो प्लीज़ आप लोग एक बार चैनल को विज़िट करना, उसके बाद मुझे बताना कि कैसा लगा है आपको उसका एफएफ। तो चलिए आज के हम न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। कहानी का मज़ा उठाओ, आप लोग हेडफोन लगा लो, चलो स्टार्ट करते हैं। वांग जी को जब पता चला कि विंग उसकी मॉम से मिलने के लिए उसके घर चला गया है, मतलब कि वो भाग गया है, और वो सर्वेंट से कहा है कि वो ऑफिस जा रहा है। 3-4 घंटे पहले निकलने के बाद भी वो अभी तक ऑफिस नहीं पहुंचा है। वांग जी को बहुत गुस्सा आ गया था। वांग जी ने कॉल लगाया तो मैडम यूँ भी डर गई थी। वांग जी ने कहा अभी आधे घंटे के अंदर मेरी केबिन पे मिलो, अभी के अभी, समझे। विंग ने कहा था कि उसे नहीं जाना है, लेकिन मैडम यू ये बोलने से पहले उसके पास से फ़ोन को छीनते हुए कहा, हाँ हाँ मैं उसे अभी भेज रही हूँ, आप चिंता मत कीजिए। वांग जी ने कहा हाँ सही है। वांग जी ने कॉल कट कर दिया था। मैडम यू ने कहा, विंग तुम हमारी जान लोगे क्या? जानते नहीं हो कि वो एक माफिया है? अभी के अभी चलो, तुम्हें अभी के अभी वांग जी के पास जाना है। विंग ने कहा, आंटी आपको पता नहीं, वो एक नंबर का ठरकी इंसान है। आपको पता है उसने मेरे साथ क्या किया है? मुझे नहीं जाना उसके पास, वो कितना गंदा है। मैडम यू ने कहा, विंग भूलो मत कि तुम एक लड़के हो और वो भी एक लड़का है। सो साथ में तुम दोनों हो, इससे तुम्हें क्या लगता है कि वो ठरकी है? तुम्हारे साथ उसने कुछ गंदा तो नहीं किया ना? विंग ने कहा, गंदा? इससे भी गंदा चाहिए आपको? मैडम यू ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, मैं नहीं चाहता हूँ कि हम मर जाए, समझे, इसीलिए तुम्हें जाना पड़ेगा। चलो यहाँ से विंग। तुम चाहते हो कि जियांग चंग मर जाए, मैं मर जाऊँ, तुम्हारा अंकल मर जाए? विंग ने कहा, नहीं। मैडम यू ने कहा, तो फिर चलो जाओ, मैं तुमसे आज मिलने आऊँगा, ठीक है, शाम को। विंग ने कहा, बट। तभी मैडम यू ने कहा, अच्छा ठीक है, आज शाम को जब मैं जाऊँगी तब मैं हांग वन जुन से अच्छे से बात करूँगी, ठीक है? खुश हो ना तुम? विंग ने कहा, सच में बात करोगे आप? मैडम यू ने कहा, हाँ, और सुनो, आज से तुम आंटी नहीं, मुझे मॉम बोलना, ठीक है? विंग ने कहा, मॉम? मैं आपको मॉम बोलूँ? मैडम यू ने कहा, हाँ मॉम बोलना, मुझे पता है कि तुम अच्छे बच्चे हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तो मॉम की बात नहीं मानोगे? विंग को इमोशनल करके मैडम यू अपना काम करवाना चाहती थी। विंग तो इमोशनल हो गया क्योंकि उसके पास उसके मॉम डैड नहीं है। अगर मैडम यू कहेगी कि मुझे मॉम बोलना तो वो कितना खुश हो जाएगा। मैडम यू को पता था ये। विंग बहुत खुश हो गया था। विंग ने कहा, मॉम, और फिर उसने हग कर लिया। फिर मैडम यू ने कहा, ठीक है अब जाओ। तभी विंग ने कहा, लेकिन आंटी। विंग की बात सुनकर मैडम यू ने कहा, मॉम। फिर विंग ने कहा, मॉम। फिर मैडम यू ने कहा, अच्छा बच्चा बोलो। विंग ने कहा, अब ज़रूर आओगे ना और उस हांगवान जुन को डांटोगे ना? मैडम यू ने कहा, हाँ मैं हांगवान जुन को डांटूंगा, ठीक है? विंग ने कहा, ठीक है। विंग ने दोबारा से हग किया। फिर मैडम यू जैसे कि विंग को भेजकर अपनी एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, आह बला टली, पता नहीं वो हांगवान जुन क्या करते। विंग बहुत डरा हुआ था। गाड़ी जाकर सीधा वांग जी की ऑफिस के सामने रुकता है। विंग गाड़ी से उतर तो चुका था, लेकिन वो कांप रहा था क्योंकि वो बहुत डरा हुआ था, क्योंकि वांग जी बहुत गुस्से में था उस टाइम। विंग कपकपाते हुए ऑफिस के अंदर गया। रिसेप्शन में लड़की ने कहा, विभूषण तुम आ चुके हो? विंग ने कहा, हाँ। उसने कहा, इधर आओ। फिर वो लड़की के पास गया। उसने कहा, हांगवान जुन ने कहा है डायरेक्ट तुम्हें केबिन में भेजने के लिए, इसीलिए तुम इधर उधर ना भटक के उसके केबिन में जाओ, क्योंकि वो बहुत गुस्से में है, पता नहीं क्यों तुमने क्या किया है। विंग ने कहा, ओके ओके। और फिर उसने कहा, जाओ। और फिर विंग चला गया। विंग ने साइन कर दिया, उसके बाद चला गया। विंग चला गया। विंग डायरेक्ट केबिन के सामने आ गया था। तभी केबिन के अंदर से आयु बाहर आता है। उसने कहा, अरे तुम आ गए सर, विंग आ चुका है। विंग ने कहा, मैं मेरे साथ चलो ना। आयु ने कहा, क्यों? विंग ने कहा,
मुझे बहुत डर लग रहा है। उसने दरवाजे के बाहर से ही वांग जी के हाथ में गन को देखा, जो कि वो बहुत डर गया था। तो उसने आयो को ऐसा बोला। आयो ने कहा, सर बहुत गुस्से में हैं, मुझे नहीं पता वो क्या करेंगे। ठीक है चलो चलता हूँ। और फिर उसके साथ आयो आया। वांग जी ने विंग को देखा बहुत गुस्से में। विंग ने कहा, सर। फिर वांग जी ने कहा, आयो तुम्हें जो कहा गया है वही करो, जाओ। फिर आयो ने कहा, ओके सर। विंग डरो मत, तुम बात करो ठीक है, सर इतने गंदे भी नहीं है। विंग ने कहा, तुम जाओ। फिर आयो चला गया। आयो केबिन से बाहर चला गया। वांग जी अपने गन को देख रहा था और अपने रुमाल से गन को पोंछ रहा था। विंग ने कहा, वो ना अंकल की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, वो मैं उन्हें देखे बिना नहीं रह सकता हूँ ना, इसीलिए मैं। वांग जी ने कहा, इसीलिए तुम मुझे बिना बताकर चले गए थे? विंग ने कहा, नहीं, वो मैं बहुत टेंशन में आ गया था ना, इसीलिए मैं कैसे करता। वांग जी ने कहा, तुम्हारा फ़ोन स्विच ऑफ क्यों बोल रहा था? विंग ने कहा, उसे तो मैंने स्विच ऑफ करके फेंक दिया था, वो पानी में गिर गया था। वांग जी ने कहा, क्या मेरे घर में और फ़ोन नहीं है? विंग ने कहा, हाँ है ना, लेकिन मुझे आपका नंबर नहीं पता है ना, वो मैंने आपका नंबर याद नहीं किया है ना। वांग जी ने कहा, मेरा कार्ड? विंग ने कहा, हाँ वो पता नहीं वो कहाँ था, मैंने उसे बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिला ना, इसीलिए। तभी वांग जी ने कहा, तुमने भी कहा ना कि तुम टेंशन में थे इसलिए तुम भूल गए थे, तो तुम कार्ड को कब ढूंढ रहे थे? विंग ने कहा, कल शाम को मैं ढूंढ रहा था ना, कल शाम को। वांग जी ने कहा, लेकिन कल शाम को तो तुम हमारे घर में नए गए थे। विंग ने कहा, ये मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, ये मुझे पकड़ते जा रहा है। उसने कहा, ठीक है, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं भूल गया था, मुझे माफ़ कर दीजिए। वांग जी ने कहा, इतनी आसानी से माफ़ी तुम्हें नहीं मिलेगी। विंग ने कहा, क्या इसके लिए मुझे आग के ऊपर से चलना पड़ेगा या फिर बिल्डिंग से छलांग लगाना पड़ेगा? वांग जी ने कहा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, यहाँ बैठो। और उसने अपने लैब की तरफ दिखाया। विंग जो कि था वो शौक में आ गया था। क्या? वांग जी ने कहा, सुनाई नहीं दिया या फिर दिखाई नहीं दिया, यहाँ पर बैठो। वांग जी ने अपनी थाइस पर हाथ मारते हुए कहा। विंग ने कहा, यहाँ पर? वांग जी ने कहा, हाँ यहाँ पर बैठो। विंग ने कहा, लेकिन क्यों? वांग जी ने कहा, तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। विंग ने कहा, मैं यहाँ पर ठीक हूँ ना, मैं खड़ा रह सकता हूँ, हाँ मैं कितना खुश हूँ। तभी वांग जी ने कहा, जो कहा गया है वही करो। विंग तो डर गया, उसने कहा, ठीक है। और फिर वो धीरे धीरे वांग जी की तरफ बढ़ रहा था। वांग जी ने कहा, तुम चींटी हो या फिर इंसान, जल्दी आओ। विंग ने कहा, हाँ मैं जा रहा हूँ ना, मैं तो जा रहा हूँ। फिर वो धीरे धीरे करके वांग जी के पास आ गया। वांग जी ने कहा, बैठो यहाँ पर। विंग ने कहा, ये क्या करना चाहता है? उस दिन तो मुझे नंगू पंगू करके बेड पर छी, और ये लड़का है कुछ और, साइको कहीं का, एक नंबर का ठड़के इंसान। वांग जी ने कहा, तुम क्या सोच रहे हो, मैंने क्या कहा तुम्हें भी? विंग ने कहा, हाँ मैं बैठ रहा हूँ ना यहाँ पर, बैठ रहा हूँ। ठड़की इंसान, एक बार मौका मिले ना, बोरी में डालकर इतना मारूंगा इसका फेस लाल पीला हो जाएगा। वांग जी ने कहा, सोचना बाद में। विंग ने कहा, इससे पता चल गया कि मैं सोच रहा हूँ। वांग जी ने कहा, बैठो यहाँ पर। विंग ने कहा, हाँ मैं बैठ रहा हूँ। और विंग जाकर आराम से बैठ गया। वांग जी जो कि फेस को विंग की देख रहा था। विंग ने कहा, ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है, कहीं ये मुझे खा तो नहीं जाएगा ना? वैसे भी तो मुझे इससे डर लगता है, ऊपर से मुझे ऐसे देख रहा है, हे ऊपर वाले मुझे बचा ले। वांग जी उस टाइम थोड़ा सा गुस्से में था। वांग जी अपने नोज़ को लेकर विंग के नेक के पास गया। विंग ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लिया, क्योंकि वांग जी का गर्म सांसें अब विंग के नेक के ऊपर गिर रही हैं। वो विंग को बहुत ही अच्छे से स्मेल कर रहा था, जैसे कि विंग कोई अच्छा सा खुशबू वाला फूल हो, जिसे वो ऐसे सूख कर मज़ा ले रहा है। विंग ने कहा, ये मुझे फिर से स्मेल क्यों कर रहा है? ये कुत्ता है क्या इंसान, इतना स्मेल क्यों करता है मुझे? मतलब विंग अपने माइंड में बोल रहा था। वांग जी धीरे से अपनी नोज़ को रब करता है, और विंग का जो नेक है ना, मतलब वो सेंसिटिव एरिया है उसका, तो वो बोलता है अच्छा। तभी वांग जी ने कहा, क्या हुआ, क्या मैंने तुम्हें काटा? विंग ने कहा, नहीं वो मैं बस ऐसे ही। वांग जी ने कहा, शांत रहो, चुपचाप, तुमने मुझे गुस्सा दिलाया है,
बहुत ज़्यादा, समझे? विंग ने कहा, मैंने गुस्सा नहीं दिलाया। वांग जी ने कहा, तुम्हें आज कुछ अलग लग रहा है, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो, ऊपर से तुम्हारा ये खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। क्या बात है विंग? विंग ने कहा, मुझे नहीं पता। पता नहीं? एक बात पूछूं, कुत्तों को स्मेल पसंद है? वांग जी ने कहा, तुम्हारा मतलब? विंग ने कहा, हाँ, नहीं 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 नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि जब मैं रास्ते में आ रहा था ना, तब एक कुत्ता भी मुझे स्मेल कर रहा था, इसीलिए। वांग जी ने उसकी कमर को टाइटली पकड़ा, अपनी तरफ खींचते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस कुत्ते के सामने जाने की, और उसने तुम्हें स्मेल किया? विंग ने कहा, हाँ, उसने मुझे स्मेल किया। वो बहुत ठरकी कुत्ता है, एक नंबर का घिनौना कुत्ता है। फिर वांग जी ने कहा, उसने और क्या किया? विंग ने कहा, और कुछ नहीं किया, बस स्मेल कर रहा, जैसे कि मुझे भी खा जाएगा। वांग जी ने कहा, अच्छा हुआ कि उसने कुछ नहीं किया, नहीं तो मैं उसे मार डालता। ये बोलकर वो विंग के नेक के पास गया और अपने नोज़ को रब करने लगता है। विंग जो कि था, फिर से अपनी आंखें बंद कर लिया था। विंग ने कहा, लेकिन फिर भी तुम मुझे बिना बताकर गए थे, तुम भूल जाओ या फिर कुछ और, पनिशमेंट तो तुम्हें मिलकर ही रहेंगी। विंग ने कहा, लगता है कल रात इसने जो किया था ना, वो हरकत भी करने वाला है। वांग जी की हाथ विंग की कमर से सीधा विंग के सट के बटन तक पहुंच गई, और विंग का नोज़ विंग के नेक के पास से विंग की जॉ के पास विंग के गालों में फिराते हुए विंग की नोज़ के साथ उसका नोज़ का टक्कर होता है, और उसके बाद वांग जी विंग के लिप्स को कैप्चर करता है। विंग ने पहले से ही सोच लिया था कि वांग जी ऐसा ही कुछ करने वाला है, इसीलिए विंग ज़्यादा शौक नहीं था, लेकिन उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। ये इंसान हर बार उसके साथ ऐसा क्यों करता है? क्या ठरकी इंसान है ये? और वांग जी अपने लिप्स को मूव करते हुए उसके लिप्स को सक करने लगता है। विंग जो कि था, उसे बहुत गुस्सा आ गया था। उसका मन कर रहा था कि वांग जी की बालों को खींच खींच के उसके पेट पर मुक्का मार मार कर उसके पिछवाड़े पे लात मार मार के उसे इस बिल्डिंग से नीचे गिरा दे, लेकिन वो क्या ही कर सकता है। उसे डर भी लग रहा था, क्योंकि टेबल के पास ही वांग जी का गन था। वांग जी जो कि था, उसके लिप्स को सक करते हुए उसके सट के बटन को भी खोल रहा था। विंग को पता नहीं था कि वांग जी एक काम करते करते दूसरा काम भी कर रहा है अपना, लेकिन विंग को तब पता चलता है जब वांग जी का हाथ विंग की टमी के ऊपर था। विंग ने अपनी आंखों को खोल दिया और उसने नीचे की तरफ देखा। नीचे वांग जी का लिप्स और नीचे उसका हाथ था जो विंग की टमी के ऊपर था। वो टमी के ऊपर से फिराते हुए उसके हाथ को ऊपर की तरफ ले जाता है, उसकी बेली बटन पर अपनी उंगलियों को फिराता है और उसके बाद उसकी ब्रेस्ट के ऊपर अपने हाथ को रखता है। विंग ने कहा, ये क्या कर रहा है? उसने अपने माइंड में कहा, ये फिर से वो सब कुछ कर रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। विंग को सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि वांग जी पैशनेटली उसके लिप्स को सक कर रहा था, पैशनेटली उसका किस चल रहा था। विंग जो कि था, उसे बार बार पुश कर रहा था, लेकिन वांग जी उससे दूर नहीं हो रहा था, और वांग जी उसके लिप्स को सक करते हुए उसकी पूरी बॉडी को भी टच कर रहा था। विंग जैसे कि उसके रोंगटे खड़े हो गए थे, उसकी पूरी बॉडी पर गूज़बम्स आ गए थे। विंग बेचारा, उसकी गाल भी पिंक हो गए थे, क्योंकि वांग जी उसके निप्पल्स को भी अपने फिंगर से टच कर रहा था। विंग ने अपने माइंड में कहा, ये क्या कर रहा है मेरे साथ, क्यों कर रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा गुदगुदी हो रही है मुझे। लेकिन विंग कुछ कर भी नहीं पा रहा था बेचारा विंग। वांग जी ने विंग को छोड़ दिया। विंग जो कि था, हाँप रहा था, क्योंकि इतनी लॉन्ग किस के बाद विंग पूरा ही हाँप गया था। एक तो सांस लेने में इतना प्रॉब्लम हो रही थी, ऊपर से वांग जी का इतना नोटी नोटी हरकत। विंग तो बेचारा वो पूरा ही हाँप रहा था। वांग जी ने धीरे से विंग के शोल्डर के ऊपर से शर्ट को ढीला किया, और उसके बाद उसकी पूरी बॉडी बाहर आ गई। उसका शर्ट भी आधा खुल चुका था। विंग पूरा हाँप गया था, और उसका दोनों कान और उसका दोनों चिक्स पिंक हो गया था। वांग जी उसकी नेक को स्मेल करते हुए उसकी नेक से थोड़ा सा नीचे आता है, और नीचे आने के बाद वो किस करने लगता है, मतलब कि उसके शोल्डर के ऊपर, उसके बाद धीरे धीरे करके उसके चेस्ट के ऊपर वो किस कर रहा था। वो उसके शोल्डर से लेकर उसके चेस्ट पर बहुत सारा किसेस करता है। विंग जो कि था, उसकी इस हरकत से अपनी फेस को ऊपर की तरफ उठाता है, और वो सीलिंग को देख रहा था। वांग जी बहुत ही अच्छे से उसकी चेस्ट के ऊपर किस कर रहा था, उसकी नेक के ऊपर किस कर रहा था, उसकी जॉस के ऊपर किस कर रहा था, उसके लिप्स को पकड़ के किस कर रहा था। वो लव टॉर्चर था विंग के लिए, जो कि वांग जी कर रहा था। बहुत नॉटी नॉटी पनिशमेंट था विंग के लिए। तभी वांग जी की डोर पर नॉक होती है। वांग जी जो कि था, वो अब अपनी फेस को लेकर डोर की तरफ देखते हुए कहा, कौन है? तभी आयो ने कहा, सर मैं अंदर आ जाओ, कुछ ज़रूरी बात करनी है आपसे। वांग जी ने कहा, अंदर आ जाओ।
फिर उसने विंग के शर्ट को धीरे से पकड़ा और सीधा कर दिया और अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। आयु अंदर आ गया और उसने देखा कि विंग जो कि था वो वांग जी की लैब पर बैठा हुआ है और वांग जी उसकी कमर को पकड़ के रखा है। फिर आयु ने अपनी नज़र को दूसरी तरफ घुमाते हुए कहा, सर मिस्टर ली आया है आपसे बात करने के लिए। उसने कहा, ली? मिस्टर ली आया है? फिर आयु ने कहा, हाँ सर, आपसे बात करने के लिए। वांग जी ने कहा, उसे कहो मीटिंग रूम में वेट करने के लिए, मैं जा रहा हूँ। आयु ने कहा, ओके। और फिर उसने फिर से उन दोनों की तरफ देखा और फिर चला गया क्योंकि उसका कान भी रेड हो गया था। वांग जी ने विंग की दोनों चिक्स के ऊपर किस किया। उसने कहा, तुम रुको, मैं अभी आता हूँ, ठीक है? विंग ने कहा, ओके। वांग जी ने विंग के शर्ट के बटन को बंद किया और उसके बाद फिर से उसके लिप्स पर किस किया। एक लॉन्ग किस के बाद उसने विंग को छोड़ा और फिर विंग उसके लैब से नीचे उतर गया। वांग जी फिर से उठता है। उठने के बाद उसने विंग के बालों को सहलाते हुए कहा, तुम कॉफ़ी पी लो, उसके बाद मैं आता हूँ। विंग जैसे कि इस इंसान को देखकर चौंक गया था। यही इंसान जो कि अभी इतने गुस्से में था, वो इंसान बदल गया? ऐसा कैसे हो सकता है? वांग जी ने कहा, सुनो, एक कॉफ़ी लेकर आओ, ठीक है? फिर वांग जी चला गया ऑफिस रूम की तरफ। विंग जो कि था उसकी इस बात से पूरा ही हैरान था। वांग जी सीधा वहाँ से मीटिंग रूम के पास जाता है। मीटिंग रूम के अंदर गया वो, वहाँ पर एक इंसान बैठा हुआ था, एक जेंटलमैन। वांग जी ने उसे देखा। उसने कहा, हेलो अंकल। उस इंसान ने कहा, हेलो बेटा, कैसे हो? वांग जी ने कहा, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? उस इंसान ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, बैठो, आ जाओ। फिर वांग जी बैठ गया। उसने कहा, बताइए अंकल। तभी जो मिस्टर ली था वही इंसान था जिसने वांग जी से मिलने के लिए आयो को भेजा था वांग जी की केबिन पर, जब वो दोनों रोमांस कर रहे थे। सो आगे बताते हैं। मिस्टर ली ने कहा, तुम जानते हो ना लियो ली को? वांग जी ने कहा, लियो ली? हाँ, वो आपकी बेटी, वो तो अमेरिका में है ना? मिस्टर ली ने कहा, हाँ, वो वापस आ गई हैं, वो तुमसे मिलना भी चाहती हैं। तुम्हें याद है बचपन में तुम लोग एक ही स्कूल में पढ़ते थे? वांग जी ने कहा, हाँ पढ़ता हूँ। वैसे आप क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर मिस्टर ली ने कहा, तुम्हारी शादी के बारे में। देखो बेटा, मैंने तुम्हारे पापा के साथ बात किया और अंकल के साथ भी। उन्होंने कहा कि तुम उनके साथ तो नहीं रहते हो। देखो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं चाहता हूँ कि तुम शादी कर लो लियोली से। तभी वांग जी ने कहा, अंकल आप गलत जगह पर आए हो। मिस्टर ली चुप हो गए। उसने कहा, क्या हो गया, तुम्हें शादी नहीं करनी है क्या? या फिर तुम मेरी बेटी से अभी तक मिले नहीं ना, इसीलिए ऐसे बोल रहे हो? वो दिखने में खूबसूरत है, तुम्हें पसंद आ जाएगी। वांग जी ने कहा, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है कि वो खूबसूरत है या फिर कुछ और, लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ। मिस्टर ली ने कहा, लेकिन क्यों? तुम्हारे और डैड, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं बेटा, तुम जानते हो मुझे अच्छे से, और हम दोनों बिजनेस पार्टनर भी तो हैं। वांग जी ने कहा, मैं बिज़नेस करता हूँ अपनी डैड की बात पर, लेकिन मैं जीता हूँ अपनी बात पर। आपको पता है ना, मैं एक माफिया हूँ, इसीलिए मैं अपने घर से अलग हो गया हूँ, मैं अपनी फैमिली से अलग हो गया हूँ। आप जानते हो मेरी लाइफ को अच्छे से। मिस्टर ली ने कहा, मुझे पता है कि तुम एक माफिया हो, मेरा बेटा भी एक माफिया है, लेकिन मुझे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं चाहता हूँ कि तुम बस शादी कर लो, क्योंकि तुम एक अच्छे लड़के हो। वांग जी ने कहा, मुझे नहीं करनी है, मुझे माफ़ कर दीजिए। आप बिज़नेस पार्टनर हो, हमारे बिज़नेस में आपका हिस्सा है, इसीलिए हम बहुत खुश हैं, लेकिन मेरी पर्सनल लाइफ के अलावा मेरा और एक लाइफ भी है, इसीलिए मैं खुद की लाइफ को खुद एंजॉय करना चाहता हूँ। इसीलिए प्लीज़ आप मुझ पर छोड़ दीजिए ये शादी वादी का बात। मिस्टर ली ने कहा, लेकिन बेटा। वांग जी ने कहा, उम्मीद है कि आपको आपका जवाब मिल चुका है, इसीलिए मैं भी चलता हूँ, मुझे बहुत काम है। मिस्टर ली ने कहा, अब ठीक है। फिर मिस्टर ली को वांग जी ने ग्रीट किया और उसके बाद वांग जी निकल गया मीटिंग रूम से। आयु ने कहा, मुझे पता था शादी की बात लेकर आया है, बहुत खुश लग रहा था। वांग जी ने कहा, आयु। फिर आयु चुप हो गया। उसने कहा, हाँ पता है आपको वो लड़का विभूषण पसंद है। कोई बात नहीं, वैसे भी लड़के लड़के साथ रहते हैं, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर वांग जी ने कहा, तुमने जो आज देखा? आयु ने कहा, मैंने कुछ नहीं देखा है, और मैंने कुछ नहीं देखा। ये बोलकर आयु चला गया। आयु के जाने के बाद वांग जी अपनी केबिन में आता है, जहाँ पर विंग बैठा हुआ था। उसके सामने कॉफ़ी की कप रखी हुई थी, लेकिन विंग बहुत डरा हुआ था। वांग जी ने कहा, तुमने कॉफ़ी पी लिया? विंग ने कहा, हाँ पी लिया। और फिर विंग उठ गया। वांग जी ने कहा, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? विंग ने अपने सर को पकड़ते हुए कहा, मुझे बहुत ठंड लग रही है ना, इसीलिए। वांग जी ने कहा, तुम्हें ठंड लग रही है? उसने एसी की तरफ देखा। उसने कहा, लेकिन एसी तो बंद है।
विंग ने कहा अब हाँ, ऐसे ही लग रही है। वांग जी ने कहा कहीं तुम्हें बुखार तो नहीं है ना? विंग ने कहा मुझे नहीं। तभी विंग की फॉरहेड पर वांग जी ने टच किया। उसने कहा नहीं, तुम्हें बुखार नहीं है, डॉक्टर के पास जाओगे? विंग ने कहा नहीं नहीं, बुखार नहीं है तो डॉक्टर किस काम का? वांग जी ने कहा सही है। वांग जी ने अपने कोट को उतारा और फिर विंग को पहना दिया। उसने कहा अब ठंड नहीं लगेगी। विंग जो कि था वांग जी की इस बिहेव से हैरान था। उसने कहा ये इंसान पलक झपकते बदल कैसे जाता है? पहले तो एक साइको बन गया, गुस्से में था, उसके बाद एक कुत्ता बन के मुझे स्मेल कर रहा था, फिर एक अच्छे इंसान बन के मेरे बालों को सहलाया और उसके बाद मेरे लिए कॉफ़ी मंगाई और अब मुझे ठंड लग रही है तो अपना कोट दे दिया। ये इंसान 1 मिनट में बदल जाता है कैसे? विंग सोच रहा था। वांग जी ने कहा क्या सोच रहे हो? विंग ने कहा हाँ कुछ नहीं। वांग जी ने कहा वांग जी अपने लैपटॉप के पास बैठ गया और वो काम करने लगा। विंग अपनी चेयर में बैठ गया और वो वांग जी को देख रहा था। पहले उसने वांग जी की फेस को गौर से नहीं देखा था, लेकिन आज वांग जी को वो गौर से देखकर वो उसकी तरफ हाँ करके देख रहा था, उसके हाथों को देख रहा था और उसकी फेस को। सच में वांग जी बहुत हैंडसम है। माना कि वो खरूस से 1 नंबर का ठरकी इंसान है, लेकिन सच कहूँ तो वो बहुत हैंडसम था। वांग जी उसकी तरफ देखते हुए कहा मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो? विंग ने कहा ऐसे ही देख रहा हूँ, क्या मैं देख भी नहीं सकता हूँ? और फिर विंग ने अपने फेस को दूसरी तरफ घुमा लिया। वांग जी अपने चेयर को लेकर आगे आ गया विंग के सामने। उसने विंग के फेस को दोनों हाथों से पकड़ लिया। उसने कहा मुझे देखो, उस तरफ क्यों देख रहे हो? विंग ने कहा अजीब इंसान हो, एक तरफ देख रही थी तब तुमने कहा कि मुझे मत देखो, मुझे क्यों घूर रही हो? जब मैं फेस को दूसरी तरफ घुमा रहा हूँ तब तुम बोल रहे हो कि तुम मुझे देखो, तुम पागल हो क्या? वांग जी ने कहा शायद, लेकिन मैं पागल नहीं हूँ, मैं साइको हूँ। विंग ने कहा तुम्हारी? और फिर विंग अपनी फेस को छुड़ाते हुए कहा मैं बाथरूम जा रहा हूँ। वांग जी एक स्माइल करते हुए कहा ठीक है जाओ। मैं जाऊँ क्या तुम्हारे साथ? विंग ने कहा नहीं, और फिर विंग चला गया। वांग जी ने कहा डरपोक, बिल्कुल डरपोक ही है अभी तक। और फिर ये बोलकर वांग जी हंसने लगा। सीन कट होती है, शाम का सीन दिखा जाता है। शाम में वांग जी और विंग घर आ गए थे। जब वो लोग घर के अंदर आते हैं, सामने वाला इंसान जो सोफे के ऊपर बैठा हुआ था उसे देखकर विंग और वांग जी दोनों ही शॉक में थे। फिर विंग ने कहा अरे आप यहाँ पर? और फिर वो जाकर उसे हग करता है। वो और कोई नहीं मैडम यू था। विंग को पता चल गया था कि मैडम यू यहाँ पर आई है, इसका मतलब वो वांग जी को डांटने आया है, क्योंकि वांग जी ने जो बिहेव किया था। विंग अपनी आंटी को हग करते हुए उसके कानों में कहा आपको पता है उसने फिर से वही किया ऑफिस में, अब उसे अच्छे से डांटना। मैडम यू ने कहा तुम चिंता मत करो, और फिर मैडम यू ने उसे सीधा किया। वांग जी ने कहा अरे आप यहाँ, आप विंग की? फिर मैडम यू ने कहा हाँ मैं उसकी मॉम हूँ। फिर वांग जी ने कहा बैठ जाइए, लेकिन आप यहाँ पर? मैडम यू ने कहा मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। वांग जी ने विंग की तरफ देखा और फिर मैडम यू की तरफ। उसने कहा अच्छा। फिर मैडम यू ने कहा विंग बेटा तुम जाओ, तुम थक गए हो ना, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ, ठीक है? तब तक मैं हांगवन जुन के साथ बात करता हूँ। विंग ने कहा अच्छे से बोलना, डांटना खूब करके। मैडम यू ने अपनी आंखों से इशारा करते हुए कहा ओके। विंग ने कहा ओके मैं जा रही हूँ बाय। और फिर ये बोलकर विंग ऊपर चला गया। वांग जी ने कहा आपको मुझसे क्या ज़रूरी बात करनी है? मैडम यू ने कहा यहाँ पर बैठ जाइए, बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैडम यू ने केवल से स्माइल के साथ वांग जी की तरफ देखा। वांग जी समझ गया था ये ज़रूर कोई डील करने आई हैं। और फिर वांग जी ने कहा ठीक है, और फिर वांग जी उसके सामने जाकर बैठ गया। और ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है। तो आगे देखते हैं कि मैडम यू वांग जी से आखिर क्या कहना चाहती हैं। तो मिलती हूँ एक और न्यू पार्ट लेकर, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।